नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं सम अनरिटन सोशल रूल्स एवरीवन शुड नो। ऐसे अलिखित सामाजिक नियम जो हर किसी को पता होने चाहिए। उसमें से पहला है कि व्हेन प्लेइंग गेम्स विद चिल्ड्रन लेट देम विन। जब आपको मौका मिले बच्चों के साथ खेलने का किसी पार्क में, किसी गार्डन में या किसी मैदान पे, ग्राउंड पे, तो हो सके तो आप जो है बच्चों को जीतने दीजिए। ऐसा इसलिए ताकि बच्चों को जब आपके सामने विजय मिलेगी, आपको वो हरा पाएंगे, तो उन्हें लगेगा कि हाँ, उन्होंने अपने से बड़े को हराया, यानी कि कुछ ऐसा कर दिया जो बिल्कुल इम्पॉसिबल का था। इससे उनको एक तो मज़ा भी आएगा, क्योंकि जीतने वाले को मज़ा तो आता ही है गेम में, और दूसरा उनका खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि उनमें ये विश्वास आ जाएगा कि वो अपने से बड़े इंसान को भी हरा सकते हैं, यानी उससे भी जीत सकते हैं। तो ये जो उनमें एक नया आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी, ये जीत वो आगे चलकर उनके व्यक्तित्व के विकास में और उनके कौशल के विकास में काम आएगी। और आपको खुद को भी मज़ा आएगा, क्योंकि जब बच्चे खुश होंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी। तो व्हेन प्लेइंग गेम्स विद चिल्ड्रन लेट देम विन। पॉसिबल है, करके देखिए, हो जाएगा। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट द मील व्हेन यू आर अ गेस्ट इन समवन्स होम। हम सबको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो न्योता मिलता ही रहता है खाने पे आने का, खाना खाने का साथ में। तो जब हम किसी के घर पे मेहमान बन कर जाते हैं खाना खाने के लिए, तो पूरा प्रयत्न कीजिए कि उस खाने की तारीफ़ करिए और उसमें इंटरेस्ट दिखाइए, ताकि जिसने इतना मेहनत करके आपके लिए बनाया है, आपके लिए आपके सामने परोसा है, तो उसे भी खुशी होगी कि उसने जो मेहनत की है वो सफल हुई। यानी उसने तो इसी मकसद के साथ बनाया होगा कि मेहमान जो है यहाँ से खुश होकर जाए। और जब आप अपनी बातों से, अपने व्यवहार से वो खुशी प्रकट करोगे तो उसे उसकी मेहनत का जैसे इनाम मिल गया हो, ऐसा फील होगा। तो जब कभी भी मौका मिले कहीं किसी के घर मेहमान बनकर जाएं खाना खाने के लिए, तो उस खाने की तारीफ़ ज़रूर करें। और नॉर्मली खाना अच्छा ही बनाता है हर कोई मेहमान के लिए। तो मान लो कुछ चीज़ ऐसी हो जाए कि थोड़ी कम ज़्यादा बन जाए या कम ज़्यादा अच्छी लगे, तो हो सके तो अवॉइड करिए उसको। और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी आपको जो भावनाएं वहाँ पर प्राप्त हो रही हैं अपने मन में, वो प्रकट करें। आपके यजमान को, आपके होस्ट को जो है वो बताएं, उसकी तारीफ़ करें उसके सामने। उससे उसको डबल खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी उसकी खुशी में शामिल होकर। नेक्स्ट रूल इज़ व्हेन समवन ट्रीट्स यू टू लंच और डिनर, डोंट ऑर्डर द मोस्ट एक्सपेंसिव डिश इन द मेन्यू, ऑल्सो ट्रीट देम द नेक्स्ट टाइम। जब आपको कहीं बाहर खाने के लिए कोई ले जा रहा है, ट्रीट दे रहा है, तो ऐसा मत करिए कि सबसे जो एक्सपेंसिव डिश है वो आप ऑर्डर करके बैठ जाएं, या आपको बोला जाए कि आप ऑर्डर करिए तो आप जो है बिल्कुल देख दाख के जो है सबसे जो महंगा वाला ताम है वही आप ऑर्डर करें। ऐसा करने से क्या होगा कि सामने वाले को हो सकता है वो कैपेबल हो सकता है उसका बजट लिमिटेड हो, लेकिन आपको ट्रीट देनी भी है, तो सामने वाले की जेब का ख्याल करके जो है हमें एक अच्छी सी डिसेंट सी डिश मंगवानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो सबसे महंगी हो वही ऑर्डर करें, क्योंकि मुफ्त में खाना खाना है, ऐसा नहीं है। तो हो सके तो एक रीज़नेबल इकोनॉमिकल बजट वाला डिनर या लंच आप करें, ऐसी कोशिश करिए ताकि सामने वाले के जेब पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। और जो आप अभी ट्रीट ले रहे हैं उसका बदला भी चुकाना है, सामने वाले को भी ट्रीट देनी है। तो इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे, थोड़ा ख्याल रखेंगे, तो हम जो सामने जो भी हमारे व्यक्ति है उसका ना केवल जेब का भी ख्याल कर पाएंगे, बल्कि उसके
जो भावनाओं का भी ख्याल हो जाएगा उससे। स्टेप आउटसाइड टू आंसर फ़ोन कॉल्स। जब कभी हम मीटिंग में हो या कन्वर्सेशन में हो, किसी के साथ बातचीत में लगे हुए हों और कोई ऐसा, पहले तो अवॉइड ही करना है, कहीं जो भी अनइम्पोर्टेंट अगर कोई कॉल लग रहा है तो उसे अवॉइड करिए उठाना। लेकिन अगर मान लो कि उठाना, वो कॉल को आंसर देना बहुत ही ज़रूरी है या उसके बिना नहीं हो सकता काम, तो कोशिश करिए कि आप उससे परमिशन लीजिए एक्सक्यूज़ मी बोलकर, और फिर वहाँ से दूर चले जाइए। या अगर मीटिंग में हैं तो चुपचाप थोड़ा साइड होकर कमरे से बाहर जाकर बात करिए। सबके बीच में बात करना तो वैसे भी ठीक नहीं है, और बिल्कुल ऐसे विस्परिंग करते हुए सबके बीच में बात करना वो भी बहुत जो है ख़राब लगता है। तो बेटर है आप कमरा छोड़ दीजिए, बाहर चले जाइए और आराम से बात करके आराम से मीन्स जो भी इम्पोर्टेंट मैसेज की लेन देन करनी है वो करते फटाफट से वापस मीटिंग में या कन्वर्सेशन में शामिल हो जाइए। If someone shows you a photo on their phone, don't swipe left or right. If they want to show what's next, they'll do it. कोई अगर आपको अपने फ़ोन में कोई फ़ोटो दिखा रहा है तो वो आपको दिखा रहा है, मतलब उसको वही दिखाना है जो आपको दिखा रहा है। तो आप अपनी एनर्जी लगाकर उसको आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाने की कोशिश ना करिए, क्योंकि अगर उसको ऐसा ही करना होता तो वो सीधा आपको फ़ोन दे देता कि भाई देख ले इसमें जो भी है। नहीं, उसको जो चीज़ दिखानी है वो आपको वहाँ स्क्रीन पर लाकर और फिर आपको दे रहा है फ़ोन कि आप देखिए। तो मतलब इसका मतलब ये है कि उसको वही आपको जो है वही चीज़ जो है आपको दिखानी है। हाँ, अगर और भी कुछ दिखाना होगा तो ये काम उसे करने दीजिए, आप इतनी तकलीफ़ मत लीजिए, क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी का हमें जो है ख्याल रखना है। कई चीज़ें ऐसी होंगी उसके फ़ोन में जो शायद आपको या किसी और को वो दिखाना नहीं चाहे, तो क्या पता आपके स्वाइप करने से, लेफ़्ट राइट करने से वो चीज़ आपके सामने आ जाए जो उसके लिए प्राइवेट है। तो फिर उसकी भावनाएं हताहत होंगी। तो इससे अच्छा बेटर है कि आपको जो चीज़ दिखाई जा रही है किसी और के फ़ोन में, आप बस वो देखिए, उसमें से जो आपको काम है वो निपटाइए और फिर वैसा का वैसा फ़ोन उसके हाथों में दे दीजिए। अगर आगे पीछे कुछ होगा और दिखाने जैसा होगा तो वो खुद ही आपको दिखा देगा। If you are about to leave a bench, but if another person sits next to you, wait few extra minutes before leaving so you don't hurt that person's feeling. कई बार हम बिल्कुल एक जगह छोड़कर जाने ही वाले होते हैं तो कोई और आके जो है हमारे बगल में आके बैठ जाता है। तो सोचिए कि कोई बिल्कुल आकर बैठा और हम उठ खड़े हो गए तो क्या मैसेज जाएगा? मैसेज यही जाएगा कि उसके आने का जो है हमें अच्छा नहीं लगा और इसके लिए हम वो जगह छोड़कर चले जा रहे हैं। लेकिन बात तो उल्टी है, आपको जाना है, उसका आना तो केवल एक संयोग है, एक इंसिडेंटल है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो कोशिश करिए कि वो आकर बैठे, सेटल हो जाए। थोड़ा समय उसके साथ आप बिताइए जितना पॉसिबल हो सके, और फिर जो है वहाँ से उठ खड़े हो जाइए। और अगर जान पहचान वाला कोई व्यक्ति है तो उसकी परमिशन लीजिए, थोड़ा बहुत हाय हेलो जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करके, और फिर बाद में उससे विदा लीजिए। अदरवाइज़ आपके जाने, आपका जो शेड्यूल है और उसका शेड्यूल है, अगर वो एकदम कोलाइड होने की वजह से आपका जाना हो रहा है तो इसका मतलब कुछ अलग निकल जाएगा उसके मन में, और उसे शायद बुरा भी लगे अगर वो ज़्यादा जान पहचान वाला है। तो बेटर है कि अगर पॉसिबल है तो उसके साथ कुछ पल बिताकर और फिर हमें वहाँ से उठना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही संवेदनशील बातें हैं ये पसंद आई होंगी। और अगर आपको इसके बारे में कुछ अपनी राय देनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए। और अगर आपको ये चीज़ें जो हैं हमारी बताई हुई, आप इनसे सहमत हैं, आपको पसंद आई हैं, तो ये चीज़ें आपके फ्रेंड सर्कल्स में जो है शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेंसिटिव हो पाएँ, संवेदनशील हो पाएँ
और इससे क्या होगा, उनके आसपास की दुनिया को वो और भी ज़्यादा बेटर बना पाएंगे। धन्यवाद।